और अब खबरें विस्तार से। और अब बात बीकानेर की, जहां लंपी का कहर जारी है। हाल ये है कि रोजाना 200 से ज्यादा गौवंश दम तोड़ रहे हैं। अब बात 10,000 से ज्यादा गायों की मौत बीकानेर में हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इन आंकड़ों को छिपाने में लगा हुआ है। वहीं नगर निगम की असंवेदनशीलता भी सामने आई है। निगम प्रशासन की ओर से बीकानेर शहर से महज 5 किलोमीटर दूर जोरबीर में इन गायों के शव को खुले में फेंका गया है। हजारों गायों के शवों को जंगली जानवर और चील गिद्ध नोच रहे हैं। वहीं 3 किलोमीटर तक फैली दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। निगम आयुक्त का कहना है कि लंपी से अब तक हुई गायों की मौत का आंकड़ा कम है। गौवंश के शवों को ठेकेदार सही तरह से निस्तारित कर रहे हैं। आयुक्त का कहना है कि जोहरबीड़ इलाके में मृत पशुओं के लिए अलग से स्थान बनाया गया है। से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे, उधर यूनिवर्सिटी के आगे और जो दूसरे चारागाह है, सुजान देसर का चारागाह है, बाकी जो चारों ओर चारागाह है, वहाँ पर हमने उनको गाड़ने के लिए खाइयाँ खोद के और उनको गाड़ते हैं। ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं और जिनकी वह खाल उतारता है, जो उसके काम आती है, उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है। बीकानेर जिले में लंपी बीमारी गौवंश पर कहर बनकर टूटी है। अब तक जिले में 200 से ज़्यादा गायों की रोजाना मौत हो रही है। वहीं पर जिला प्रशासन और नगर निगम की असंवेदनशीलता भी सामने आई है। बीकानेर शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हजारों गायों के शवों को जोहरबीड़ में खुले में फेंका गया है। खुले में फेंकने के चलते इन गायों के शवों की जो दुर्गंध है वो लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई है, जिससे आम आदमियों का जीना मुहाल हो रखा है। वहीं पर निगम की असंवेदनशीलता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार को कहा गया था कि इनको गायों के शवों को गाड़ा जाएगा, लेकिन जो ठेकेदार हैं, निगम के जो अधिकारी हैं, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं और इन शवों को खुले में फेंका गया है, जिसके चलते जो गौवंश हैं इनकी बेकदरी देखने को मिल रही है। वहीं जिला प्रशासन भी लंपी बीमारी पर रोकथाम पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित होता दिखाई दे रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दाधीच। तो लंपी को लेकर प्रशासन दावे कर रहा है कि तमाम तैयारियां की गई हैं, पुख्ता बंदोबस्त हैं। गायों को ठेकेदार को कहा गया है सही जगह पर दफनाने के लिए, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है वो इससे इतर है। लोग कह रहे हैं कि गायों को खुले में फेंका जा रहा है, जिससे कि दुर्गंध से तो लोग परेशान हैं ही, वहीं अन्य जंगली जानवर इन गायों को नोच खा रहे हैं, गिद्ध इन्हें नोच रहे हैं, जिसके चलते इस बीमारी के फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो लगातार प्रदेश में लंपी का कहर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि धीरे धीरे इसका असर कम होगा, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो अब डराने लगे हैं। गायों की ज्यादा से ज्यादा मौतें हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा गाय इस संक्रमण की चपेट में आ रही हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रशासन तो यही दावे कर रहा है कि सभी तैयारियां की गई हैं, लंपी को रोकने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रशासन इस बीमारी को लेकर कितना मुस्तैद है। लगातार गौवंशों की मौत हो रही है, जिसके चलते किसान भी परेशान हैं। जो पशुपालक हैं वो अच्छे खासे नुकसान में जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दूध की जो उत्पादन है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो आंकड़ों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। बचाव के उपाय भी लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि आप बचाव के उपाय जानें, जिससे कि आपका गाय इस संक्रमण की चपेट में ना आ पाए। अगर इस चपेट में आता है तो किस तरीके से आप इसका इलाज करें, ये भी इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नीचे आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जिलों में लंपी का कहर बढ़ता जा रहा है। आंकड़े दिखा रहे हैं बीकानेर से, हनुमानगढ़ से कितने पशु वहां पर संक्रमित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को भी छिपाने की कोशिश की जा रही है। जब
हम जब ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं तो आंकड़े कुछ और हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, क्या कुछ तस्वीरें ग्राउंड से सामने आ रही हैं। प्रेमदान देथा इस वक्त बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, अब कहा यह भी जा रहा है कि प्रशासन आंकड़े छिपा रहा है, आप बताइए बाड़मेर से क्या कुछ आंकड़े हैं फिलहाल और कितना कहर है लंपी का? देखिए प्रियंका, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लगातार आंकड़े छिपाए जा रहे हैं और उसका हमारी जब आज इस विभाग के अधिकारियों से बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना है, हमने पूछा, उनको सवाल भी किया कि आप जो है ये आंकड़े इस तरीके की क्यों बता रहे, तो उन्होंने कहा हमारी जो टीम है जो पहुंची है, जो यहाँ गाय का जो इलाज के लिए पहुंची है, उसी गाय को हमने मृत माना है, अन्यथा जितनी भी गाय गोवंश की जो मौत हुई है उसको हमने हमारे आंकड़ों में नहीं लिया है। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि जहां विभाग की टीम नहीं पहुंची है, जहां हजारों गाय मर चुकी है, उनको विभाग ने अपने आंकड़ों में नहीं लिया। आंकड़ों की अगर बाड़मेर में बात करें तो करीब 2720 के करीब गायों की मौत की जो आंकड़े है वो प्रशासन बता रहा है। करीब 1 लाख जो गाय है वह संक्रमित हुई है और 74,000 जो गाय है वह विभाग का कहना है कि इलाज के बाद में स्वस्थ हुई है। तो ऐसे में हालांकि कह सकते हैं कि 9,65,000 से अधिक गायों का उन्होंने सर्वे किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो आंकड़े छुपाने का खेल था वह खेल सामने ये आया है कि जहां पर विभाग की टीम नहीं पहुंची, जिस गाय का उन्होंने इलाज नहीं किया, उस गाय को मौत लंपी से होना उन्होंने माना नहीं है। यही कारण है कि हजारों गोवंश मौत के काल में समा चुकी है, लेकिन उसको सरकारी आंकड़ों पे दर्ज नहीं किया गया। जी प्रियंका। बिल्कुल प्रेमदान, जहां प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि गायों को कैसे बचाए, संक्रमण को कैसे रोके, वहां पर प्रशासन ये सोचने में लगी है कि आंकड़ों में हेराफेरी कैसे करे। ये तो बेहद शर्मसार है। और प्रशासन ये भी कह रहा है कि हम तमाम पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं जिससे कि ये संक्रमण ना फैले, लेकिन जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं ये भी डराने वाले हैं। प्रेमदान, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए प्रियंका, सबसे महत्वपूर्ण मैं जानकारी प्रदेश की जनता को देना चाहूंगा, अपने जो प्रदेश के जो गोपालक है उनको देना चाहूंगा कि आप लोग इस लंपी से जो गाय बच रही है, जो इस संक्रमण से बाहर आ रही है, जो घाव पड़ रहे हैं, उसको क्या फिर उसके बाद में गोपालक जो है वो बेफिक्र हो जाता है। तो वहां सबसे अधिक जानकारी रखने की जरूरत है, क्योंकि वो घाव है उसके ऊपर जो ये अभी मच्छरों का इस तरीके का जो प्रकोप है वह घाव बहुत गहरा होता जाता है और उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते। तो सबसे अहम कि जो गाय बच चुकी है उसके ऊपर विशेष ध्यान देने की, वो घाव नहीं भरे जाते। हालांकि यह अभी तक विभाग ने भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, उनको जागरूक करना चाहिए था पशुपालकों को कि इस तरीके की जो बीमारी है जिससे घाव पड़ चुके हैं, क्योंकि गायों के अंदर मवाद जो है वो निकल रहा है पूरे शरीर के अंदर, आंखों में आंसू जो है वो गायों के रुक नहीं रही है। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि गोपालक को अपनी गाय को छोड़ रही है, भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है, सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना है, उनको इलाज में लगना है, उनकी धुलाई करते रहना है, उनके ऊपर ट्रीटमेंट करते रहना है। ये अपने आप में अहम जानकारी है। साथ ही अगर तैयारियों की बात करें प्रशासन की, तो कहीं न कहीं प्रशासन की तैयारियां जो है, हालांकि बाड़मेर में कहने को 93 टीम जो फील्ड में काम कर रही है, सर्वे इलाज कर रही है, लेकिन इलाज एक नहीं। आपसे इस वक्त नागौर से सहयोगी महेंद्र विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, नागौर से क्या कुछ तस्वीरें हैं लंपी को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे हम आंकड़े देख रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? क्योंकि जैसे देखिए, मैं नागौर के बहुउद्देशीय पशु अस्पताल में खड़ा हूँ। यहाँ अभी कुछ दिन पहले तक लगातार ये स्थितियां थी कि रोजाना सुबह से लेकर दोपहर तक लोग अपने पशुधन को ला रहे थे, लेकिन अभी डॉक्टरों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब जो नया संक्रमण है वो कम हो गया है, लेकिन जो गायें पहले चपेट में आ चुकी है उनके अभी जो पैरों और सही जगहों पर जो घाव है वो अभी गहरे है, उनको ठीक होने में 15 से 20 दिन या महीना लगेगा। इसी कारण अभी भी गायों की मौत हो रही है। नागौर जिले में 7,000 गायें ऐसी है जो इस संक्रमण के कारण उनकी मौत हो चुकी है। करीब 1 लाख गायें लंपी की चपेट में आ चुकी है। अभी गायों का इलाज चल रहा है, विशेषकर जो गायें संक्रमित हो चुकी है उन गायों का इलाज अभी जारी है। जो नए संक्रमण के मामले हैं उनमें कमी आई है। हमारे साथ यहाँ के बहुउद्देशीय पशु अस्पताल के डॉक्टर सुरेंद्र और उनकी टीम है, हम उनसे जान लेते हैं कि वर्तमान में इस लंपी स्किन को लेकर सर बताइए, वर्तमान में क्या स्थिति है गायों की इस बीमारी को लेकर? गायों की बीमारी को लेकर अगर नागौर की बात करते हैं तो नागौर के अंदर हमारे केसेस कम हो रहे हैं,
बीमारियों के जो पहले जो मोर्टिलिटी हो रही थी वो भी अब परसेंटेज के हिसाब से करीबन 10% से भी कम हो गई है, जो पिछले 15 दिन का है ये। अभी जो बीमार चल रही है उनके इलाज को लेकर क्या कवायद चल रही है? उनको इलाज के लेके पहले अभी हमने दवाइयाँ और भिजवाई हैं, सीएम रिलीफ फंड से भी हमें दवाइयाँ, कलेक्टर डीएम फंड में से भी दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं, भामाशाहों की तरफ से भी दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। एक लॉट दवाई का हम अभी भिजवा चुके हैं, दूसरा लॉट हम 15 दिन के अंदर दोबारा और भिजवा रहे हैं। जो नए संक्रमण के केस है वो आने अभी फिलहाल बंद हो गए हैं। नए संक्रमण के केस में सिर्फ 1% के आसपास आ गया। तो ये पुराने ही केसेस हैं जो कि बार बार जो कि ट्रीटमेंट के लिए अगर है 3 दिन के इलाज के बाद हम आपको नई पर्ची बनानी पड़ती है, तो वो केस तो वही वाला केस है, परंतु वो वाला केस दोबारा रिपीट केस के हिसाब से काउंटिंग में आ गया वो। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र है, उनसे भी जान लेते हैं। सर, अभी जो गाय बीमार है, जिनके घाव अभी है, उनके इलाज को लेकर क्या कवायद चल रही है और कितने दिन इसमें और लगेंगे? इसमें नए केस तो बिल्कुल ही कम हो गए हैं, 1% के लगभग। जब पुराने जो एलएसडी के केसेज है, जो सूजन आई हुई थी पैरों के और पैरों के बीच में, तो वो क्या है कि अल्सरेटिव वुंड का ठीक है, रूप बहुत ले रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों